मैंने कहा मैं उस मेवात का रहने वाला हूं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली पे धावो दियो अपनेपन की पान और डरपा मेवनसू सदा खिलजी मुगल पठान। अब कि भाई भगवान दास मोरवाल मेवात के नूह जिले के नगीना कस्बे के में। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो लोग बच्चे बैठे हैं इनके जहन में मेवात को लेकर कैसी तस्वीर उभर रही होगी। मैंने कि वही ये सोच रहे हैं कि ये उस मेवात का कि जहाँ मतलब हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाता है, जहाँ की दंगे होते हैं। मैंने कि ऐसा है, मैंने कि मैं उस मेवात का रहने वाला हूँ कि आप रात को 2 बजे चले जाइए और कह दीजिए भाई मुझे भगवान दास मोरवाल के घर जाना है, तो वो आदमी आपको मेरे घर पहुंचा के आएगा, मुझे आवाज देगा जब मैं बाहर आऊंगा और उसको मैं अंदर ले जाऊंगा, तब वो आदमी तब वहां से मेरे घर से आएगा। मैंने कि मैं उस मेवात का रहने वाला हूँ। अब आप सोचिए कि जब मैं ये बातें कहता हूं तो वह क्या तालियां पिटती हैं। तब लोगों ने कहा कि जो आप बातें बता रहे हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। तो मैंने कहा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो ज्ञान है ये जो इधर से इधर चीजें, इन चीजों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और ये मेरा भाई खुशकिस्मती है कि मैं जब दोनों मीनार को और इनकी प्रतिमा को देख रहा था तो मुझे वो काला पहाड़ का पहला सीन और अब जो खट्टर साहब का रहा वो दोनों सीन बिल्कुल देखे। फिर वही बात है कि लेखक आज से 100 साल बाद की सोचता है। हम जो कल्पना करते हैं, आपके घाघस में जो वो सैगल फाउंडेशन है वहां पूनिया जी हुआ करते थे, उन्होंने उस उपन्यास को पढ़कर उनको पूरे के पूरे पैराग्राफ याद थे मेवाती के। कहने लगे जी 1992 का जब हमने जिक्र करा ना, जिस तरह से यहाँ पुलिस ने यहाँ के लोगों के साथ बदतमीजी की थी और पूरा का पूरा मेवात जो अभी 31 जुलाई को जो पिछले साल हुआ था लगभग उसी तरह का सीन था जो अब पैदा हुआ है। तो चूंकि इस जनरेशन को नहीं पता कि 1992 में क्या हुआ, तो इसलिए इस तरह की घटनाएं 30, 35, 40 साल के बाद घटती हैं, जो पुरानी पीढ़ी बड़ी हो जाती है और नई पीढ़ी को पता नहीं होता कि क्या चीज होती है, और उसी का खामियाजा उस पीढ़ी को, नई पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। और हमें पता था, मैं दिल्ली में कहता हूं, अभी 4-5 साल पहले आज तक पर एक वो था, साहित्य आज तक का होता है, तो वहां शम्स ताहिर खान वो उसकी एंकरिंग कर रहे थे। तो कुछ मुसलमानों से संबंधित हो, तो मैं था, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी थे, एक और थे। तो वो जब उसने मेरा नंबर आया तो उसने परिचय मेरा क्या दिया कि अब मैं भगवान दास मोरवाल जी को बुलाना चाहूंगा, और लाइव चल रहा है उनका वो टीवी पर लाइव चल रहा था, क्योंकि उनके तो बहुत सारे चैनल, और मेवात मेरी एक पसंदीदा जगह है। तो मुझे भी थोड़ी देर तो खुशी हुई कि पसंदीदा जगह, ये कुछ ना कुछ तारीफ करेगा। तो आगे कहता है कि ये इसलिए मेरी पसंदीदा जगह है कि मेवात में क्राइम बहुत होते हैं। भाई जैसे उसने ये कहा और जैसे फिर मेरा थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया, तो मैंने भाई कहा कि मैंने पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो आपको परिचय दिया मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। मैंने कहा कि जो इन्होंने अपने मन में जो तस्वीर बना रखी मेवात की, मैंने कि इनको शायद ये भी नहीं पता होगा हसन खां मेवाती कौन था। मैंने इनको पता ही नहीं कि मेवात क्या चीज है। आप जगह उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी, और यहाँ वो लाइव चल रहा था, गौर वाली की ये जो सामने उसकी होटल है मोइन की, वहां कुछ लोग देख रहे थे। तो तब किसी ने कहा कि यार ये लड़का कौन है, भाई कौन है जो मेवात के बारे में इतनी चिंता करे। तो देखिए हमारी आपस में एक दूसरे से अदावत हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, मेवात से बाहर जाते हैं, और मेवात के बारे में जब कोई इस तरह की बात कहता है, भाई यकीन करिए, इसलिए कहने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं इस बात को, भाई हमारा खून खौलता है कि जो चीज जगह आपने देखी नहीं है, मतलब उसको इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मेवात को लेकर। तो ऐसे उसमें हसन खां मेवाती जैसे नायकों की बहुत जरूरत है। हमें ये बताने की जरूरत है कि भाई हम उस मेवात से हैं। आज अचानक सरकारों को हसन खां मेवाती की क्यों मतलब याद आ रही है कि हसन खां मेवाती इससे पहले नहीं थे? तो हमें थोड़ी सी उन चीजों पर भी ध्यान करना चाहिए कि इनकी क्यों याद आ रही है। और मैं फिर अपनी एक बात कहकर खत्म करता हूं कि भाई ये संयोग था कि हम यहाँ आए इस कॉलेज में। राजुद्दीन जी का आग्रह था कि आप जाना मत, मैं समझ तो गया कि कुछ ना कुछ करेंगे। फिर उन्होंने जब व्हाट्सएप पर मुझे कहा कि जरा ये वो देख लेना, बैनर में कोई गलती तो नहीं है,
तो मैंने कहा नहीं बहुत अच्छी बात है, तो कहने कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके आज के दिन इस मेवात कॉलेज के अलावा मतलब जो शहीदान सभा है, ऑल इंडिया शहीदान सभा और मेवात आरटीआई और मोजी फाउंडेशन, इसके अलावा किसी और एनजीओ ने या इस तरह की सामाजिक संस्था ने आज के दिन हसन खां मेवाती को याद किया कि नहीं किया, ये आपको 2-4 दिन में पता चल जाए। तो मैं आज एक बार फिर अपने रणबांकुरे, अपने मेवात के नायक हसन खां मेवाती, मतलब मैं बोलने को इन पर बहुत कुछ बोल सकता हूँ हसन खां मेवाती को लेकर। मैं अब मुझे लिखने पढ़ने का, तो हम तो ये सब झोंक अपने आप को झोंके रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारे जो कंसर्न है, सरोकार हैं, वो दूसरे तरह के हैं। हम जो सोचते हैं सिर्फ एक छोटे दायरे में नहीं सोचते, हमारी बात का मतलब कुछ न कुछ होता है। जब 31 जुलाई को जब यहाँ मेवात में जो तनाव और जो भी हुआ था, कद्र कितनी करते हैं ये हम सब जानते हैं। कोई हसन खां मेवाती, देखिए इनको कुछ नहीं दे रहा, मुझे कुछ नहीं दे रहा है। मैं एक और चीज़ है कि मैं जब यहाँ घूम रहा था अभी, तो मैं अपने इनको बता दी हमारे गांव का कस्बा, तो इन्होंने कहा आप यहाँ से पढ़े हुए कि नहीं, मैं नूह से पढ़ा हूँ। फिर मैंने इनको कमरे दिखाए और मैंने उनको फोटो ली कि वो पत्थर देखा जब 1969 में चौधरी बंसीलाल जब यहाँ के सीएम थे, उन्होंने इसका शिलान्यास किया। उसमें एक पत्थर और मजेदार जो है, जिस पर कि मेरी अचानक नजर पड़ी। मेरा एक नॉवेल अभी आया है, आज भी हिंदुस्तान में उसका काफी जिक्र है, जगह जगह दीन मोहम्मद मामलिका ने भी एक पोस्ट लगाई है। मेरा एक नॉवेल आया कांस, उसका मौजू जो है, जो हमारे जो पुराना गुड़गांव जिला है, हाँ आप जाइए, हमारा जो पुराना गुड़गांव जिला है, उस जिले का से हमारा मतलब है जो प्री पार्टीशन, यानी हरियाणा बनने से पहले वो जो गुड़गांव जिला था कि जिसमें पहले फरीदाबाद भी था, पलवल भी था, तो उस पुराने जिले में जो रहने वाली मेव कम्युनिटी, उसमें आज भी एक कस्टमरी लॉ है, रिवाज आम, उसका एक कानून है और बाकायदा वो कानून है, वो रिवाज आम ही नहीं है। उसमें हम सब जानते हैं कि उस रिवाज आम के तहत अगर किस परिवार में अगर बेटियां ही बेटियां हैं और बेटा नहीं है, तो माँ बाप के गुजरने के बाद वो जो जायदाद है वो ऑटोमेटिकली चाचा ताऊ में बट जाती है, कानून है वो। और उसको लेकर मैंने कर रहा था, तो उसमें एक कैरेक्टर है। देखिए लेखक अपने जो पात्र इकट्ठा करता है, उसके दिमाग में पता नहीं कब से बची होती है। तो उसमें एक कैरेक्टर है लोकराम सन्नार्थी उर्फ लोकूराम। हम जब कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे तो लोकूराम का बहुत नाम था, लोकूदार नंबरदान का, और ये साकरस के थे। मैं जब काला पहाड़ लिख रहा था, फजलुद्दीन बेसर जी के पास जाता था, तो उस वक्त वो जिंदा थे। तो उनका वो मकान दिखाया, बिल्कुल ढौंड जिसको कहना चाहिए। वो आदमी अगर आप अकेला रहता, बच्चे तो उसको दिल्ली वगैरह में, तो जिसमें खाना बनाता गर्म एल्युमिनियम के, मतलब छोटे छोटे पतीली थाली, उसमें उस आदमी ने, उस लोकूराम ने 1974 में 26 जनवरी 1974 में का यहाँ पत्थर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है मेवात कॉलेज नगीना, श्री लोकूराम नंबरदार सपुत्र श्री मोजाराम निवासी साकरस तहसील फिरोजपुर झिरका ने 10,000 रुपए दान देकर इस कमरे का निर्माण करा है। ये उस लोकूराम की याद देखिए मेरी अचानक नजर पर, और वही कैरेक्टर कि कैसे वो उस चांद बी को किस तरह से वो मदद करता है उस कस्टमरी लॉ के खिलाफ, जो उसकी ज्यादा चाचा ताऊ में चली जाती है। इसी कॉलेज में मेरा एक नॉवेल है सुर बंजारन, हाथरस शैली की नौटंकी पर है। आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं पत्नी को बता रहा था, जो शुरू के 3 कॉलेज हैं यहाँ 1974 में या 73 में नौटंकी का शो हुआ था कृष्णा कुमारी का, और जहां ये बिल्डिंग है यहाँ उसका स्टेज था, वहां नीचे कुर्सियां थी और यहां तक दंग था, लोग देखने वाले थे। और उस वक्त टिकट से उनका शो देखा जाता था नौटंकी, अमर सिंह राठौर और कई तरह का हरिश्चंद्र तारामती। और उस पैसे से ये कमरे 3 कमरे उस कृष्णा कुमारी की नौटंकी से जो पैसा चंदा इकट्ठा हुआ था उससे ये कमरे बने हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो लोक कलाकार हैं, जिनको हम मजाक मजाक में कई बार मीरासी कह देते हैं, उनकी कितनी बड़ी पहुंच होती है। और उस औरत का हमने जलवा देखा है 70-80 के दशक में, वो अपनी फिएट गाड़ी से शो करने आती थी। ताराचंद प्रेमी फिरोजपुर झिरका के, आपने नाम सुना होगा, इतनी बड़ी शख्सियत,
वो उसको बहन जी कहते थे, माने उनको बुलाते बहुत सम्मान करते थे। और उस कृष्णा कुमारी का ये जलवा था कि जब ये पता चल जाता था कृष्णा कुमारी का यहाँ कोई शो है, हमारे यहाँ मेवात में भगदड़ मच जाती थी उनको देखने के लिए। यानी आज के जमाने में जिस वक्त मतलब जैसे हमारे फिल्मी हीरो हीरोइन का वो था जलवा, वो हमने कृष्णा कुमारी जी का देखा है। तो उसकी शो से पैसा इकट्ठा कर करके ये जो हमारे इदारे बने हैं, ये आज उसी का रूप है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है। और ये आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी की पूरी जमीन जिसमें कि ITI है, पहले ये नगीना की पंचायत की जमीन थी, ये कॉलेज के लिए थी। तो ये इस तरह की सब चीजें हसन खां मेवाती को लेकर जब हमने शुरू में जाना तो काला पहाड़ में हमने इसका जिक्र किया है।